नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले वक्त है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में देखिए आज की तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं सचिन और मेरे साथ नमस्कार। कोयला घोटाले में आरोपी नवीन जिंदल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई कोर्ट ने घोटाले के सह आरोपी सुरेश सिंघल को सरकारी गवाह बनाने की मंजूरी दे दी है। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। सुरेश सिंघल ने सीबीआई की विशेष अदालत में अर्जी दायर कर सरकारी गवाह बनने की गुजारिश की थी। कोर्ट ने उन सभी लोगों से पूछताछ की भी इजाजत दे दी है जिनके नाम सुरेश सिंघल ने बयान दर्ज कराने के दौरान लिए थे। सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में सुरेश सिंघल से हुई पूछताछ की जानकारी दी थी। सीबीआई ने सुरेश सिंघल से मिले अहम दस्तावेज दिखाकर उनको सरकारी गवाह बनाने पर जांच में मदद मिलने की दलील दी थी। सुरेश सिंघल को भी कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में सह आरोपी बनाया गया है। सुरेश सिंघल ने अमरकोंडा मुर्गा दंगल कोल ब्लॉक मामले में अहम जानकारी और सबूत होने का दावा किया है। सुरेश सिंघल पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और कोयला घोटाले के आरोपी नवीन जिंदल की कंपनी के लिए काम कर चुके हैं। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में नवीन जिंदल और पूर्व कोयला राज्य मंत्री नारायण राव समेत 10 लोगों और 5 कंपनियों के खिलाफ आरोप तय कर चुकी है। कश्मीर घाटी में शांति बहाल करने के लिए गृह मंत्रालय ने कोशिशें तेज कर दी हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सोनिया गांधी, उमर अब्दुल्ला समेत सभी पार्टियों से फोन पर बात की। गृह मंत्री ने आज भी कश्मीर के हालात पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में गृह सचिव, आईबी और रॉ के अधिकारी भी शामिल हुए। आतंकी बुरहान की मौत के बाद कश्मीर घाटी में तीसरे दिन भी तनाव बरकरार है। कश्मीर के 11 जिलों में कर्फ्यू जारी है। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों की झड़प में अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 100 से ज्यादा पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। केंद्र सरकार ने जल्द ही हालात सामान्य होने की उम्मीद जताई है। अमरनाथ यात्रा रुके होने की वजह से 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु भी फंसे हुए हैं। अमरनाथ यात्रा तो आपको मालूम है कि वहाँ कुछ हालात इस तरह बनाए, इसलिए वो यात्रियों का सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसको टेम्पररी रोका गया है। वो हर चीज एक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्णय करते हैं। जहाँ तक केंद्र का प्रश्न है, आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्वयं संपर्क बनाए हुए हैं, मुख्यमंत्री से भी, राज्य प्रशासन से भी, और हर प्रकार की सहायता एवं सहयोग यहाँ से उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य की सीएम महबूबा मुफ्ती ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी शांति बहाली में पूरे सहयोग का भरोसा दिया है। कश्मीर में तनाव की वजह से जम्मू कश्मीर हाईवे और रेल सेवा बंद पड़ी है। दक्षिण कश्मीर में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं भी बंद रखी गई हैं। तनाव की वजह से एयर इंडिया ने टिकट रद्द कराने पर किसी तरह का चार्ज नहीं लेने की घोषणा की है। कश्मीर घाटी में जरूरी सामानों की किल्लत होने लगी है। लोगों को शादी के आयोजन भी रद्द करने पड़े हैं। केंद्र सरकार ने सुरक्षा बलों की 30 और कंपनियां कश्मीर भेजी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर किसी तरह का समझौता नहीं किए जाने की बात कही है। आतंकियों के खिलाफ सख्ती का समर्थन किया है। जाकिर नाइक के भारत लौटने पर सस्पेंस बरकरार है। तय कार्यक्रम के मुताबिक जाकिर को आज सऊदी अरब से मुंबई लौटना है। मुंबई में मंगलवार को होने वाली जाकिर नाइक की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई है। जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस की टीम मझगांव के जैस्मीन अपार्टमेंट जाकर छानबीन कर चुकी है। पुलिस की जो पूरी टीम है, एक यूनिट है, उसको यहाँ पे बाकायदा घर के सामने लगा दिया गया है। यही यूनिट थोड़ी देर पहले जो फ्लैट के अंदर जाकर भी आई थी। जाकिर नाइक के आज सुबह 8 बजे मुंबई पहुँचने के कयास लगाए जा रहे थे। आज डॉक्टर जाकिर नाइक, ऐसी खबरें थी कि वो मुंबई आने वाले थे लेकिन वो आए नहीं। 8 बजे ये बताया जा रहा था कि दुबई से एक फ़्लाइट मुंबई की तरफ आने वाली थी और फ्लाइट भी आई, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक नहीं है। शिवसेना ने जाकिर नाइक के खिलाफ कार्रवाई में हो रही देरी पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी ने जाकिर का बचाव किया है। जो भी मैंने कहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी है। आगे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सरकार को करने दो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनकी अगर पूरी तकरीर को सुना जाएगा तो उन्होंने कभी मिलिटेंसी को बढ़ाने की बात बिल्कुल नहीं किया है। जाकिर नाइक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का संस्थापक और अध्यक्ष है। जाकिर पर दूसरे धर्मों की निंदा कर इस्लाम का प्रचार करने का आरोप लगता रहा है। ढाका में 20 लोगों की जान लेने वाला आतंकी रोहन इम्तियाज जाकिर नाइक के विचारों से प्रभावित था। ISIS के हैदराबाद मॉड्यूल के सरगना ने भी खुद को जाकिर नाइक से प्रभावित बताया है। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार ने जाकिर नाइक के भाषणों और विदेश से मिल रही फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। मणिपुर की एक लड़की ने दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन चेक के दौरान नस्ली टिप्पणी करने का आरोप लगाया है।
घटना शनिवार रात 9 बजे की है। मणिपुर की रहने वाली मोनिका के मुताबिक इमिग्रेशन अधिकारी ने पासपोर्ट देखकर उनके भारतीय होने पर सवाल उठाए। मोनिका के मुताबिक अधिकारी ने घूरते हुए कहा कि इंडियन तो नहीं लगती हो। मोनिका ने आपबीती फेसबुक पर पोस्ट की। पीड़ित परिवार ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मोनिका से माफी मांगी और गृह मंत्री से बात कर कार्रवाई का भरोसा दिया। Unfortunate that my sister, who is carrying an Indian passport with her, has been frequently, asked by the immigration officer on her nationality. दिल्ली एयरपोर्ट में इमिग्रेशन ऑफिसर ने बदसलूकी किया, ऐसा रिपोर्ट आए हैं। तो हमने डिटेल्स मंगाया है कि अगर डिटेल्स सामने आ जाते हैं तो उसका कार्रवाई होगा। मोनिका खान गेम्बम की फेसबुक पोस्ट के मुताबिक इमिग्रेशन अधिकारी ने जांच के दौरान कई बेतुके सवाल पूछे। अधिकारी ने मोनिका से पूछा कि मणिपुर के साथ कितने राज्यों की सीमा मिलती है। इमिग्रेशन अधिकारी ने मोनिका से ये भी पूछा कि भारत में कितने राज्य हैं। मोनिका के मुताबिक सवाल पूछते वक्त दूसरे काउंटर पर खड़ी महिला हंस रही थी। मोनिका ने कई बार अधिकारी को देर होने का हवाला दिया, लेकिन फिर भी अधिकारी की कथित पूछताछ जारी रही। मणिपुर की मोनिका खान बेगम ने फिलहाल एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए वो सियोल में है। 15 दिन बाद वो भारत लौटी। मध्य प्रदेश, असम समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने तबाही मचा दी है। मध्य प्रदेश में बाढ़ की वजह से मरने वालों की तादाद 22 पहुंच चुकी है। भोपाल में आज फिर से बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे बारिश की चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी बाढ़ के हालात भयावह बने हुए हैं। सड़कें बाढ़ के पानी में डूब गई हैं। असम के जोराहट में भी कई इलाके बाढ़ के पानी में डूबे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुल बहने की वजह से 20 गांवों का संपर्क कट चुका है। लोग सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ की वजह से 25,000 से ज्यादा घर पूरे तरीके से तबाह हो चुके हैं। 18,000 घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ की वजह से महामारी फैलने की आशंका को देखते हुए भोपाल में सर्वे के लिए स्वास्थ्य विभाग की 40 टीमें भेजी गई हैं। महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कोल्हापुर में पिछले 24 घंटों के अंदर 90 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी आज केन्या के राष्ट्रपति उहुरु केन्यात्ता से मुलाकात कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच 7 अहम समझौते हुए। केन्या में आज पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। स्टेट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। केन्या के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी ने आपसी संबंधों की मजबूती पर चर्चा की। शानदार स्वागत के लिए आभार जताया। दुनिया के किसी देश ने, किसी देश के मुखिया ने उनके देश में जो हिंदुस्तानी रहते हैं उनके लिए एक शिकायत तक मुझे नहीं की। रविवार को पीएम मोदी ने केन्या की राजधानी नैरोबी में करीब 20,000 भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। कहा, केन्या में मिनी हिंदुस्तान दिखता है। जम्बो, नमस्कार। केम छो? सत श्री अकाल, नमस्कारम। पीएम मोदी के अफ्रीका दौरे के पहले पड़ाव में भारत ने मोजाम्बिक के साथ दाल खरीद समेत 3 समझौते किए। इसके बाद पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आपसी कारोबार बढ़ाने समेत 4 अहम समझौते हुए। दक्षिण अफ्रीकी देशों के दौरे के तीसरे पड़ाव में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तंजानिया पहुंचे। दोनों देशों के बीच सौर ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने समेत 5 समझौतों पर दस्तखत किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जुलाई को 4 अफ्रीकी देशों के 5 दिन के दौरे पर रवाना हुए थे। कर्नाटक में डीएसपी कौशलप्पा गणपति की खुदकुशी को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर आज विधानसभा तक पहुंच गया। बेंगलुरु में बीजेपी ने विधानसभा के अंदर डीएसपी की खुदकुशी का मुद्दा उठाते हुए हंगामा किया। मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की। डीएसपी के परिवार ने भी कोडागू में पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया। उनकी पत्नी ने कांग्रेस नेता और कर्नाटक के पूर्व गृह मंत्री केजे जॉर्ज, एडीजी एके प्रसाद और आईजी प्रणब मोहंती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। The attitude of this government, to close the entire issue and to protect the culprits.
They are making politics. They are not mounting pressure. डीएसपी कौशलप्पा गणपति ने 7 जुलाई को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। सुसाइड नोट में डीएसपी ने कर्नाटक के एक मंत्री, उनके बेटे और 2 पुलिस अधिकारियों को मौत का जिम्मेदार बताया था। बेंगलुरु के 6 साल पुराने एक एनकाउंटर केस में कौशलप्पा गणपति के खिलाफ जांच चल रही थी। 4 जुलाई को कर्नाटक के चिकमंगलूर देहात के डीएसपी कालप्पा ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।